मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर में 2035 इंदौर प्लानिंग एरिया और मास्टर प्लान को लेकर कलेक्टर कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा ली गई। इस दौरान बैठक में आईडीए सहित इंदौर के अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में पार्किंग सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही बैठक में शामिल इंडस्ट्रीज से जुड़े लोगों ने कई अहम सुझाव भी दिए। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने जमीन तलाशना शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि इंदौर के बाईपास से जुड़े क्षेत्रों में अगर इस तरह की पार्किंग की व्यवस्था की गई तो वहां के लोगों को भी आने वाले समय में रोजगार उपलब्ध हो पाएंगे। मास्टर प्लान की जो तैयारियों के पूर्व की टाउन कंट्री प्लानिंग किस प्रकार का इंदौर का मास्टर प्लान तैयार करें, इसके लिए अलग अलग स्टेक होल्डर्स से बैठकें और दौर चल रहे हैं। ये अलग अलग संगठनों से आज जैसे मंडी एसोसिएशन के थे, व्यापारी एसोसिएशन के थे, इंडस्ट्री एसोसिएशन के थे और क्रेडाई के थे, इंजीनियर एसोसिएशन, बाकी आर्किटेक्ट एसोसिएशन, तो अपने क्लॉथ मार्केट से थे, तो बहुत सारे एसोसिएशन के लोग आए थे। तो उसमें डिटेल चर्चा हुई, प्रेजेंटेशन टाउन कंट्री प्लानिंग के जॉइंट डायरेक्टर द्वारा दिया गया। मुख्य तौर पर जो बात हुई है कि शहर की जो आवश्यकताएं हैं, जो आज का जो ग्रुप डिस्कशन था उसमें किस प्रकार से शहर के चारों तरफ पार्किंग एरियाज डिफाइन किए जाए, उसके लिए हम लोगों ने एडीएम को नियुक्त कर दिया है। पवन जैन साहब उसको देखेंगे और जहाँ भी 15-20 एकड़ के पार्किंग एरियाज निकलेंगे उसको हम लोग मास्टर प्लान में ही पार्किंग एरिया के रूप में डिफाइन कर देंगे और पार्किंग एरियाज के पैरामीटर्स भी डिफाइन कर रहे हैं। एसोसिएशंस ने बोला है कि साहब हमारे पास पैसा है, हम खर्च कर देंगे पैसा और हम अपने ट्रक्स की वहाँ पार्किंग कराएंगे। तो अच्छी बात है ये। अगर एसोसिएशन सामने आ रहे हैं तो मास्टर प्लान में पार्किंग एरियाज को डिफाइन करके उसके नॉर्म्स बना करके ऐसे नॉर्म्स रखेंगे ताकि एसोसिएशंस अपना जब कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे तो उसको मेंटेन करने में पैसा उनका जनरेट होता रहे, कुछ राशि अतिरिक्त मिलती रहे उनको, ताकि फर्दर डेवलपमेंट अगर पार्किंग एरिया करना है तो कर सकें, रिपेयरिंग कर सकें या अन्य डेवलपमेंट कर सकें। इसी प्रकार से ट्रांसपोर्ट नगर शिफ्टिंग, मंडी शिफ्टिंग, मंडी के साथ में दाल मिल शिफ्टिंग, दाल मिल के साथ में और भी मिलें रहती हैं, फ्लोर मिल हो गई, और भी मिल्स रहती हैं इससे रिलेटेड, वो मिल्स के लिए स्पेस एलोकेशन, इन सब में डिटेल चर्चा हुई है। और जहाँ मंडी शिफ्टिंग हो रही है उसी क्षेत्र में और दाल मिल शिफ्टिंग भी हो, उसी क्षेत्र में अन्य फ्लोर मिल वगैरह शिफ्टिंग हो, उस पर भी वर्किंग मास्टर प्लान में किया जाएगा। छावनी राज मंडी से अग्रवाल जी आए हुए थे, पुराने अध्यक्ष जो हैं, उनका सजेशन ये भी था कि राउत में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से रैक के लिए लाइन अगर यहाँ डाल के रैक बना दिया जाए तो ये कंपोजिट एरिया पूरा जो भाड़े में जो तकलीफ़ होती है व्यापारियों को, वो चीज़ इससे दूर होगी। तो अगले हम लोग एक डिस्कशन में ट्रांसपोर्टेशन को लेके उसमें रेलवे अथॉरिटीज़ को बुला रहे हैं, हम लोग उनसे डिस्कस करेंगे किस प्रकार से किस अलाइनमेंट पे उनको राऊ के रेलवे स्टेशन से यहाँ तक रैक की लाइन दी जाए और कितना स्पेस जहाँ रैक रहेंगे, कितना स्पेस गोडाउन्स के लिए और रैक्स के मूवमेंट्स के लिए दिया जाए, तो उस प्रकार से उसको भी हम लोग प्रोविज़न करने का प्रयास करेंगे। उद्देश्य ये है कि जो शहर की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसका शहर के लोगों से चर्चा किया जाए, अलग अलग एसोसिएशन से, और उनसे चर्चा करके वो सारे पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट किए जाए मास्टर प्लान में। हर शहर की डिमांड अलग होती है। इंदौर की डिमांड है कि इंदौर आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हब के रूप में, कॉमर्शियल हब के रूप में डेवलप हो रहा है। जिस स्पीड से इंदौर चल रहा है, जो यूडीपीएफआई गाइडलाइंस है कि 5 से 6% कमर्शियल एक्टिविटीज़ देनी चाहिए लार्ज सिटीज़ में, और इंदौर जिस गति से बढ़ रहा है यहाँ कम से कम 10 से 12% या उससे ज़्यादा निर्धारण मास्टर प्लान में होना चाहिए। इसमें सभी लोग सहमत थे, जितने लोग थे आज इंजीनियर एसोसिएशन के थे, क्रेडाई के थे, आर्किटेक्ट एसोसिएशन के थे, सभी लोग इस बात भी सहमत थे कि इतना कम से कम 10-12% से कम नहीं रहना चाहिए कमर्शियल एरिया, ज़्यादा ही रहना चाहिए। इसी वर्किंग में अलग अलग तरह के किन रोड्स में मिक्स्ड लैंड यूज़ रखना है ताकि ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई कमर्शियल एक्टिविटी हो जाए, ऊपर रेजिडेंशियल हो जाए। सुपर कॉरिडोर्स के प्लॉट्स में के बारे में चर्चा हुई कि वहाँ एक एकड़ के कमर्शियल प्लॉट्स दे दिए गए हैं, क्योंकि वहाँ कमर्शियल के अतिरिक्त अन्य एक्टिविटी परमिटेड नहीं है रोड से लगे प्लॉट्स की। इस कारण से वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, इस कारण से विकास नहीं हो पा रहा है, इस कारण से लोग उसको खरीद नहीं रहे हैं। इन बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है। करने की बजाय फ्री करने की भी बात थी। हाँ, ये भी बात थी कि लैंड यूज़ फ्री कर दिया जाए। उसके बारे में वो अन्य रेगुलेटेड एक तरह से होता है, बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन होगा। वो सजेशन गलत नहीं है, किंतु रेगुलेटेड, बहुत ही रेगुलेटेड लैंड यूज़
और बहुत ही फ्री लैंड है। उसके बीच में एक बैलेंस कायम करने की ज़रूरत है। इंदौर जिस तरह से ग्रो कर रहा है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए लैंड यूज़ में, क्योंकि कुछ सदस्यों ने ये बात बोली भी कि सब 10 साल बाद हम ही अपने प्लॉट पे क्या करेंगे, हमें खुद नहीं मालूम है। उसका है कि आज हम सोच रहे हो कि हम रेजिडेंशियल में रहेंगे, और बाद में 10 साल बाद हम कमर्शियल करते हैं इसको। तो शहर की नीड्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं साल पर साल, उस प्रकार से थोड़ा रेजिलिएंट होना चाहिए उस समय की कमर्शियल नीड्स को या ट्रेडिंग नीड्स को या इकोनॉमिक नीड्स को भी कैटर करने के लिए मास्टर प्लान है, क्योंकि ये मूलतः ये व्यावसायिक नगरी है ये। तो इन सब को ध्यान में रख करके मास्टर प्लान को एक चर्चा काफ़ी विस्तृत हुई है। सर आगे जाके ट्रैफिक और पार्किंग एक बड़े इशू बनेंगे शहर के लिए, हिसाब से विस्तार हो रहा है। अभी तो मेनली ट्रक पार्किंग की बात हुई है। जो अन्य पार्किंग बनानी चाहिए वो बिल्डिंग्स में, जो कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उसमें जो ऑटोमेटिक पार्किंग के लिए जो अलग अलग फ्लोर्स यूज़ होते हैं उनको एफआईआर में काउंट न किया जाए, उनको हाइट में न लिया जाए। ऐसे फ्रीडम देनी पड़ेगी, अनुमतियाँ देनी पड़ेगी जो अभी नहीं है अभी। तो उसने बोला है हमने कि इस सब का मास्टर प्लान में प्रोविज़न होना चाहिए कि कोई बेसमेंट में जाना चाहे, कोई ग्राउंड +1 ऊपर जाना चाहे, इनको भी पार्किंग के नॉर्म्स की अनुमति होनी चाहिए। छोटे प्लॉट्स में मेज़नाइन फ्लोरिंग के बारे में परमिट करने के लिए हम लोगों ने पहले प्रस्ताव भेजा था, एक्सेप्ट नहीं हुआ था। उसको मास्टर में डालना ज़रूरी है कि छोटे प्लॉट्स जो हैं उसमें नीचे की स्टिल पार्किंग उसमें अलाउ की जाए उसमें। ऐसे बहुत सारे अन्य प्रावधानों पे भी बीच में चर्चा हुई है इसमें। प्रमोट करने की बात कर रहे हैं। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।